जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट जिसमें आपको मिलेंगे परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी या यूपी पुलिस और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और सभी प्रश्नों का जवाब कमेंट में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा है कि अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। बताइए क्या होगा राइट आंसर। जो भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे छपेंगे। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक कुमार लाहिड़ी। अशोक कुमार लाहिड़ी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया था। इसका उद्देश्य भारत के सतत विकास और नीतिगत सुधारों को बढ़ावा देना है। नीति की बात हो रही तो सब फुल फॉर्म ध्यान रखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं जो कि आपके नरेंद्र दास मोदी जी हैं। और नीति आयोग का मुख्यालय का है तो नई दिल्ली में और सीईओ नीति छिब्बर जी हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा अप्रैल 2026 में बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। आपसे पूछा कि अप्रैल 2026 में बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ये 24वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं बिहार राज्य के। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट चौधरी ने अप्रैल 2026 में बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी पटना है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो बिहार के वर्तमान में राज्यपाल जो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन है, सेना से सेवानिवृत्त हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अप्रैल 2026 में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ था। आपसे पूछा कि अप्रैल 2026 में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डस्टलिक 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित किया गया। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन नमगन उज्बेकिस्तान में हुआ। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच समन्वय और आतंकवाद विरोधी रणनीति को मजबूत करना है। डस्टलिक 2026 इसका 7वां संस्करण था। उज्बेकिस्तान की बात हुई तो राजधानी ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी जो है ताशकंद है। भारत उज्बेकिस्तान सैन्य संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इससे युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है, जो होता है वो युद्ध अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच होता है। गरुड़ शक्ति जो दिया हुआ है, गरुड़ शक्ति की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। आपसे पूछा है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा। इस प्रतियोगिता का आयोजन घोघला बीच दीव में किया गया। या खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण था। प्रतियोगिता में विभिन्न बीच स्पोर्ट्स जैसे बीच फुटबॉल, बीच कबड्डी और बीच वॉलीबॉल शामिल थे। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा, तीसरे स्थान पर मणिपुर रहा। शुभंकर क्या था? शुभंकर पर्ल था जो एक जीवंत डॉल्फिन थी। आयोजन तिथि था 5 से 10 जनवरी 2026। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 कब मनाया गया। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 कब मनाया गया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 13 फरवरी को। 13 फरवरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस सरोजनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। वह एक प्रसिद्ध कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी थी। उनकी प्रसिद्ध कृति है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 19वें ब्रिटिश
अकादमी फिल्म बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आपसे। या पूछा गया कि 19वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट अरामायो। रॉबर्ट अरामायो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट अरामायो ने फिल्म आई स्क्वायर के लिए, कौन सी फिल्म? आई स्क्वायर के लिए बाफ्टा 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। उन्हें ईई राइजिंग स्टार अवार्ड भी इनके नाम किया गया। बाफ्टा पुरस्कार ब्रिटिश फिल्म और टेलीविजन जगत के प्रतिष्ठित पुरस्कार माने जाते हैं। इन पुरस्कारों का आयोजन ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स द्वारा किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जेसी बकले को मिला। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार सान पेन को मिला। यह भी ध्यान रखिएगा। ऑस्कर पुरस्कार अमेरिका में दिए जाते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर क्या करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आपसे पूछा है कि फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर क्या करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरलम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने केरला का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी। केरलम नाम मलयालम भाषा में लंबे समय से प्रचलित है। इस प्रस्ताव को पहले केरल विधानसभा ने पारित किया था। राज्य के नाम परिवर्तन के लिए संसद की मंजूरी भी आवश्यक होती है। केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल को गॉड्स ओवन कंट्री भी कहा जाता है। केरल भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गणित के नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आपसे पूछा है कि गणित के नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गाई फाल्टिंग्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गाई फाल्टिंग्स। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। वर्ष 2026 में यह सम्मान प्रसिद्ध गणितज्ञ गाई फाल्टिंग्स को दिया जाएगा। यह पुरस्कार नॉर्वे सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। एबेल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2002 में की गई थी। एबेल पुरस्कार का नाम गणितज्ञ नील हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया। यह पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा दिया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है फरवरी 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 का 13वां संस्करण आयोजित हुआ? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, किर्गिस्तान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खंजर 13 भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 13वां संस्करण फरवरी 2026 में आयोजित किया गया। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन असम के मिसामारी में हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। भारत किर्गिस्तान सैन्य अभ्यास का नाम खंजर है। मिसामारी सैन्य स्टेशन असम में स्थित है। भारत कई देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है फरवरी 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपसे पूछा है कि फरवरी 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75वां। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 75वां स्थान प्राप्त हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को 75वां स्थान प्राप्त हुआ। यह रैंकिंग विभिन्न देशों के पासपोर्ट की वीजा फ्री यात्रा क्षमता के आधार पर जारी की जाती है। भारत की रैंकिंग पहले 80वें स्थान पर था, जिसमें सुधार हुआ। यह सूचकांक हेनले एंड पेरेंट्स संस्था द्वारा जारी किया जाता है। 2026 में तीसरा स्थान सिंगापुर रहा। दूसरे स्थान पर जापान और दक्षिण कोरिया। पासपोर्ट इंडेक्स अंतरराष्ट्रीय यात्रा स्वतंत्रता को दर्शाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व धरोहर दिवस 2026 कब मनाया गया है? आपसे पूछा है कि विश्व धरोहर दिवस 2026 कब मनाया गया है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे हर वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2026 की थीम संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवित विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया रही है।
इसी दिवस को इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची जारी करता है। भारत में कई प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपनी दूसरी पीढ़ी का इन हाउस एआई चिप माया 200 लॉन्च किया है। आपसे पूछा है कि किस प्रौद्योगिकी की कंपनी ने अपनी दूसरी पीढ़ी का इन हाउस एआई चिप माया 200 लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ने एआई कार्यों के लिए अपनी दूसरी पीढ़ी की माया 200 चिप लॉन्च की। यह चिप विशेष रूप से बड़े बड़े भाषा मॉडल और एआई प्रोसेसिंग के लिए विकसित की गई। इसका उद्देश्य डेटा सेंटर की गति और कार्यक्षमता बढ़ाना है। सत्या नडेला वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है, तो रेडमंड में है। एआई क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का फुल फॉर्म होता है। चैट जीपीटी का विकास ओपन एआई द्वारा किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 किताब किस टीम ने जीता है। आपसे पूछा है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 किताब किस टीम ने जीता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विदर्भ। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विदर्भ ने फाइनल में सौराष्ट्र को हराकर ट्रॉफी जीती। विजय हजारे ट्रॉफी भारत की प्रमुख घरेलू लिस्ट ए क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसे रणजी वनडे ट्रॉफी भी कहा जाता है। इस टूर्नामेंट का नाम भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर रखा गया है। तो रणजी ट्रॉफी प्रथम श्रेणी क्रिकेट होता है। विजय हजारे ट्रॉफी वनडे फॉर्मेट में होता है और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अभी एग्जाम में बना है किस फॉर्मेट में खेला जाता था, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो T20 फॉर्मेट में खेला जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। आपसे पूछा है कि फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमनाम खेमचंद्र सिंह। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यमनाम खेमचंद्र सिंह ने फरवरी 2026 में मणिपुर के मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली। मणिपुर की राजधानी क्या, तो मणिपुर की राजधानी इंफाल है। मणिपुर को भारत का आभूषण कहा जाता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यहीं स्थित है। केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील पर स्थित है। संगाई हिरण मणिपुर का राज्य पशु है। मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 कब मनाया गया। आपसे पूछा कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 कब मनाया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 मार्च। 16 मार्च इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर वर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। यह दिवस पहली बार 1995 में मनाया गया था, जब भारत ने पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ। इसका उद्देश्य लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक बनाना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, लिखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी से जोड़ने के लिए युविका 2026 कार्यक्रम किसने आयोजित किया। अभी यह प्रश्न हम लोग ऊपर भी किए हैं, तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़े भी हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। युविका का पूरा नाम युवा विज्ञानी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जोड़ना है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है। इसरो की बात हो रही थी, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। फुल फॉर्म हम लोग ऊपर पढ़ चुके थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 63वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार जीता है। आपसे पूछा कि 63वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि ड्रामा का पुरस्कार जीता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिली गैल्डस्टोन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लिली गैल्डस्टोन ने 63वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मनोरंजन जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में गिने जाते हैं। यह पुरस्कार हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा प्रदान किया जाता है। लिली गैल्डस्टोन यह सम्मान जीतने वाली प्रमुख मूल अमेरिकी अभिनेत्रियों में शामिल हैं।
गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की शुरुआत 1944 में हुई थी। ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब दोनों फिल्म जगत के बड़े पुरस्कार हैं। हॉलीवुड अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, पुस्तक महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर के लेखक कौन है। आपसे पूछा कि पुस्तक महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर के लेखक कौन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धीरज काकड़िया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक महात्मा गांधी के संवाद, कौशल और नेतृत्व शैली पर आधारित है। उसमें बताया गया है कि गांधी जी ने अपने विचारों को जनता तक कैसे पहुंचाया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। गांधी जी सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। साबरमती आश्रम से संबंधित है, कहां पर स्थित है, तो यह अहमदाबाद में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, जनवरी 2026 में इसरो का कौन सा मिशन तकनीकी खराबी कारण असफल हो गया था। आपसे पूछा है कि जनवरी 2026 में इसरो का कौन सा मिशन तकनीकी खराबी कारण असफल हो गया था। इंपॉर्टेंट बताया यह प्रश्न, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PSLV C62 या जो हुआ था खराब हुआ था। PSLV C62 मिशन 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया था। तकनीकी खराबी कारण राकेट रास्ता भटक गया और मिशन असफल हो गया। इस मिशन में 16 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जा रहे थे। इसमें पूर्वोत्तर भारत का पहला उपग्रह लासित 1 भी शामिल था। PSLV का फुल फॉर्म ध्यान रखिए, PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का होता है, क्या होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। देखते हैं क्या पूछा है आपसे, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा कि राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा कि राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आबू राज। आबू राज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माउंट आबू राजस्थान का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, इसका नया नाम आबू राज रखा गया। आपसे यह भी पूछ सकता है कि आबू राज कहां है, यह भी पूछ सकता है एग्जाम में आपसे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका जो है माउंट आबू का नाम बदलकर आबू राज रखा गया। यह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर के पास स्थित है। यहां प्रसिद्ध देलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान की राजधानी क्या है, तो राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर है। तो ये थे आपके करंट अफेयर का महत्वपूर्ण सीजन, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, ये सब प्रश्न आपके पेपर में छपेंगे। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि जनगणना 2027 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा कि जनगणना 2027 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।